दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम शिव प्रसाद होता है, इसकी उम्र 55 साल के करीब थी। एक दिन रात के समय में ये अपने बेटे की पत्नी के साथ संबंध बना रहा था। उसने पहले ही शक्तिवर्धक गोली खाई हुई थी, इसीलिए वो इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि उसने अपनी बहू की हालत ख़राब कर दी थी। उसकी बहू अपने ससुर से कह रही थी कि ससुर जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन ये इंसान उसे कहाँ छोड़ने वाला था। लगभग 2 घंटे तक उसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। अब इस तरीके से इसका ये रोज़ का काम हो चुका था। लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। जब राधा इसके जुल्मों से परेशान आ जाती है तो एक दिन वो एक ऐसा कदम उठाती है दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी दंग रह जाओगे। इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची कहानी गोरखपुर की है। गोरखपुर के एक गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम शिव प्रसाद था। उसके 2 बेटे और उसकी पत्नी थी। जो बड़ा बेटा था वो मुंबई में रह के जॉब किया करता था एक कंपनी में और अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। छोटा बेटा अपने पिता के साथ खेती किसानी में काम किया करता था। जब बड़ा बेटा महेश मुंबई से जॉब करके छुट्टी लेके घर पे आया तो उसके माता पिता ने उसकी शादी करने की सोची। उन्होंने सोचा कि वो अपनी बेटे की शादी करेंगे, इसीलिए कई लोगों से उन्होंने रिश्ते के बारे में कहा था कि वो अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। लगभग 1 महीने के अंदर अंदर एक लड़की का रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम राधा होता है। राधा देखने में बहुत खूबसूरत थी। जब ये लोग राधा के घर पे उसको देखने के लिए जाते हैं तो राधा को एक ही नज़र में पसंद कर लेते हैं। फिर इन दोनों की शादी की दिन तारीख रख दी जाती है। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब महेश की और राधा की शादी होनी थी। महेश दूल्हा बनता है और दूल्हा बनकर राधा के घर पे चला जाता है बारात लेके, और उसे दुल्हन बना के अपने घर पे लेके आ जाता है। लगभग 9 बजे के करीब महेश राधा के कमरे में चला जाता है, उसके पास बैठता है और जब उसका घूंघट उठाता है तो उसे देखते ही बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि राधा दिखने में बहुत खूबसूरत थी, सुशील थी, होशियार थी और पढ़ी लिखी लड़की थी। लगभग 2 घंटे तक ये बातचीत करते हैं और 11-12 बजे के करीब फिर ये दोनों सुहागरात मनाने लगते हैं। फिर 2 घंटे तक ये दोनों सुहागरात मनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो सुबह गांव की महिलाएं और लड़कियां आती हैं राधा का मुंह देखने के लिए, उसकी मुंह दिखाई करने के लिए। उसको कुछ सामान देती हैं, गिफ्ट देती हैं और कुछ पैसे देती हैं, और जो रस्में और रिवाज होती है वो सब निभाई जाती हैं। दोस्तों, राधा ने महेश के परिवार को बड़े अच्छे से संभाल लिया था। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। राधा इस परिवार में काफ़ी खुश थी और अपने आप को बड़ा खुश नसीब मान रही थी कि वो यहाँ पर आके खुश है। लेकिन दोस्तों, राधा को क्या पता था कि आगे चल के उसके साथ क्या होने वाला है। अब इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। महेश की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती है। वो अपना बैग उठाता है और अपनी कंपनी मुंबई चला जाता है। दोस्तों, 4 दिन के बाद जो उसका देवर होता है वो राधा को प्रताड़ित करने लगता है, उसको छेड़छाड़ करने लगता है। उसकी सास भी उससे कहती है कि तुम अपने पिता से 5 लाख रुपए और एक गाड़ी हमें मंगा के दो। जब राधा अपनी सास की ये बात सुनती है तो दंग रह जाती है और उससे कहती है कि ये अब संभव नहीं हो सकता है, अब तुमको कुछ नहीं मिल सकता है। फिर उसकी सास जब ये बात सुनती है तो गुस्सा हो जाती है और राधा को मारने पीटने लगती है, उसे प्रताड़ित करने लगती है। दोस्तों, एक दिन का समय होता है। राधा की सास और उसका ससुर घर पे नहीं होता है। राधा अकेली होती है। उसका देवर होता है। उसका देवर राधा के पास आता है, उससे छेड़छाड़ करने लगता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। राधा इसका विरोध करती है और कहती है कि इसके बारे में तुम्हारे भाई से बता दूंगी, लेकिन वो मानता नहीं है और उसके साथ छेड़छाड़ करता है, ज़बरदस्ती करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना लेता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो राधा को धमकी देता है और कहता है कि तुमने अगर इसके बारे में किसी से बताया तो वो तुमको मार देगा और तुम्हारे पति को भी मार देगा। फिर राधा डर जाती है और किसी से भी कुछ भी नहीं बताती है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद राधा के ससुर जो शिव प्रसाद होते हैं, इनकी उम्र 55 साल के करीब होती है। जब भी मौका मिलता था वो राधा के साथ छेड़छाड़ किया करते थे, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया करते थे। दोस्तों, एक दिन घर पे कोई नहीं होता है, राधा अकेली होती है। शिव प्रसाद राधा के पास आते हैं शक्तिवर्धक गोली खा के और राधा के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं। वो इतने ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाते हैं कि उसने राधा की हालत ख़राब कर दी थी। अब राधा चीख रही थी, चिल्ला रही थी और रहम की भीख मांग रही थी। वो कह रही थी कि ससुर जी मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ। लेकिन दोस्तों, ये जालिम उसे कहाँ छोड़ने वाला था। लगभग 2 घंटे तक उसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। अब इस तरीके से उसका ये रोज़ का काम हो चुका था। लगातार वो राधा के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। उधर राधा की सास जो है राधा को काफ़ी प्रताड़ित किया करती थी। दहेज के मामले में उसे काफ़ी मारती थी, पीटती थी और उसे खाना भी नहीं देती थी।
राधा के देवर को जब भी मौका मिलता था वो भी उसकी आबरू को लूटा करता था। अब राधा काफ़ी परेशान आ चुकी थी इनके जुल्मों से। एक दिन उसने मन बना लिया था कि वो अपने पति को इनके कर्मों के बारे में बता देगी। फिर तुरंत ही वो अपने पति को फ़ोन करती है और इनके बारे में पूरी कहानी बता दी है। जब महेश राधा की ये बात सुनता है तो गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है और तुरंत ही छुट्टी लेके घर पे आ जाता है। फिर वो अपने माता पिता के ऊपर चीखने और चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके जो पिता होते हैं शिव प्रसाद, वो महेश को समझाते हैं कि तेरी पत्नी में ही कमी है, वो बदचलन है और बाहर के लोगों से बात करती है, उनसे जाके मिलती है। फिर महेश के दिमाग में जो है ये बात सेट हो जाती है। जो उसके परिवार वाले होते हैं वो महेश के कान भर देते हैं और उनकी बातों में आ जाता है। अब दोस्तों इस तरीके से महेश भी राधा को परेशान करने लगा था, प्रताड़ित करने लगा था और राधा अब इनके जुल्म से काफ़ी परेशान आ चुकी थी। वहाँ से वो निकलना चाहती थी लेकिन ये लोग उसे निकलने नहीं दे रहे थे। इन्होंने राधा को बांध के रखा था, उसे खाना भी नहीं देते थे, उसे काफ़ी प्रताड़ित करते थे, उसके ऊपर काफ़ी जुल्म कर रहे थे। दोस्तों एक बार राधा को मौका मिल जाता है, राधा इनके चंगुल से निकलती है और अपने तुरंत माता पिता के घर पे पहुंच जाती है। वहां पर जाके अपने पिता से इनके बारे में पूरी कहानी बताती है। जब उसके पिता ये कहानी सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, उनको काफ़ी गुस्सा आता है और अपनी बेटी को तुरंत लेके एसपी के यहाँ पे पहुँच जाते हैं और एसपी साहब से भी पूरी कहानी बताते हैं। जब एसपी साहब राधा की ये कहानी सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, वो रोने लगते हैं। फिर तुरंत ही पुलिस की एक टीम गठित की जाती है और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जाती है। फिर तुरंत ही एक पुलिस की टीम इनके घर पे जाती है, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है। अभी फ़िलहाल इस केस का कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। फ़िलहाल इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, सच्चाई का पूरा पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बाकी दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि ऐसे दहेज के लोभी से आप हमेशा बचें। अपनी लड़की की अगर शादी आप कहीं पर कर रहे हैं तो सबसे पहले परिवार के बारे में जान ले, पहचान ले, अच्छे से समझ ले, तभी जाके आप अपनी लड़की की शादी करें। नहीं तो आपकी लड़की के साथ भी ऐसा हो सकता है, ऐसा गलत काम हो सकता है जो राधा के साथ हुआ। दोस्तों हम चाहते हैं कि इस तरह के जो समाज में अपराध हो रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ख़त्म होने चाहिए, ताकि इस तरह किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। बाकी दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।